हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस विद आफरीन। तो ये मेरी पहली वर्कशीट है जो कि असिसमेंट वर्कशीट है गाइस। असिसमेंट वर्कशीट जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी वर्कशीट है, इसलिए आप लोग उसे कंप्लीट करते हुए चलना, ठीक है। सब्जेक्ट मैथ, क्लास 10th, डेट है हमारी 17 अगस्त, ठीक है। हम ये आज सब कुछ ये सॉल्व करेंगे गाइस। इसके 10 आउट ऑफ 10 नंबर मिलने हैं, तो आप लोग प्लीज़ क्लियरली साफ साफ हर चीज़ को सही सही बताना, ठीक है। और मैं आप लोगों की हेल्प करने के लिए हमेशा हूँ। तो आगे बढ़ते क्लास। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियोस को लाइक कर देना और कमेंट भी कर देना, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अब ये हमारा असर्शन और रीज़न वाले क्वेश्चन आ गया। जिन बच्चों को नहीं पता, जिन्होंने 9th क्लास में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, उन लोगों के लिए मैं बता दूँ, ये जिन्हें नहीं पता हो, असर्शन रीज़न वाले क्वेश्चन वो होते हैं जिसमें दो स्टेटमेंट दी हो जाती हैं, जैसे कि एक असर्शन और एक रीज़न, ठीक है ना। तो असर्शन जो है एक स्टेटमेंट है, रीज़न भी एक स्टेटमेंट है, दोनों अपनी अपनी स्टेटमेंट, ठीक है। अगर उनमें से देखो, असर्शन जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, इसी के एक क्वेश्चन से मैं आप लोगों को सही से समझा देती हूँ। असर्शन है 16 अपॉन में 15 जो है वो एक रैशनल नंबर है। क्या है गाइस? रैशनल नंबर है, ठीक है। रैशनल नंबर है, ये हमारी स्टेटमेंट है। अब देखो, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हाँ ये रैशनल नंबर ये, तो हाँ ये रैशनल नंबर ये क्यों? क्योंकि जो चीज़ पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होती है वो क्या होती है? रैशनल नंबर होती है, ठीक है, रैशनल नंबर। अब सेकंड रीज़न इन्होंने लोगों ने बताया है, द डिनोमिनेटर ऑफ 16 अपॉन में 15 हैज़ 3 एज वन ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। डिनोमिनेटर यानी नीचे वाला, न्यूमरेटर यानी ऊपर वाला। न्यूमरेटर का कुछ नहीं बोला, डिनोमिनेटर का बोला। हम डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 15, ठीक है, 3 से काटेंगे 5 पे जाएगा, 5 1 जा 5। तो इन्होंने ये सही बोला है कि 3 क्या है? 3 क्या है गाइस? 3 है, इसका एक प्राइम फैक्टर है। किसका? रैशनल, इसका डिनोमिनेटर 15 का, ठीक है। असर्शन ठीक है, रीज़न भी ठीक है। अब हम लोगों को ये बताना है कि क्या ये जो रीज़न है ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, ठीक है या नहीं है। पढ़ना ध्यान से, रीज़न भी सही से पढ़ना है। तो जो आप लोगों को सही लगे आप उस तरीके से स्टडीज़ करें, ज़रूरी करें, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं। इन्होंने देखो क्या दे रखा है, ए के आगे एक सर्कल है, बी के आगे भी सर्कल, सी के भी और डी के भी आगे सर्कल है। अब हम लोगों को इसके ऑप्शन कैसे पता चलेंगे? ऑप्शन हमें इन्होंने यहाँ दे रखे हैं ऊपर, यहाँ ये चीज़ जो है, यानी ए है, ए वाला, ये वाला क्या है? बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। आर क्या है? रीज़न है, ठीक है, याद रखना। ये क्या है? रीज़न है, रीज़न है। और बी, अब बी वाला देख लेते हैं। बी में क्या है? बोथ ए एंड आर आर करेक्ट। ए भी ठीक है, बी भी ठीक है, दोनों स्टेटमेंट यहाँ तक ठीक है, बिल्कुल, ए और बी। अब हम दूसरी वाली पे दोबारा से चलते हैं। अब इन्होंने क्या बोला है? ए और बी दोनों ठीक है, ए और आर, असर्शन और रीज़न दोनों ठीक है, लेकिन जो आर है, जो इसका रीज़न दे रखा है इन्होंने, वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। किसकी? असर्शन की, सॉरी, असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्या नहीं है? रीज़न जो है असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो उसे क्या बोलेंगे हम? उसके लिए क्या, किस चीज़ पर हम सर्कल करेंगे? बी वाले पे।
अब सी है ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। ए सही है, आर गलत है। और डी है ए गलत है और आर सही है। ठीक है, दोनों चारों चीज़ें समझ में आ गई, चारों ऑप्शन समझ में आ गया आप लोगों को। हम लोग अब क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। इन्होंने अब क्या पूछा है, जो मैंने अभी आप लोगों को प्राइम फैक्टराइजेशन वाला बताया, तो असर्शन ठीक है। क्यों? क्योंकि ये पी सॉरी क्योंकि ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, इसलिए असर्शन तो ठीक है। और ये 3 जो है वो 15 का प्राइम फैक्टर है, इसलिए रीज़न भी ठीक है। दोनों चीज़ें ठीक हैं। अब हम लोगों को क्या बताना है, दोनों चीज़ें तो ठीक है, लेकिन ए और बी में से हमें वो बताना है कि कौन से वाले पे हम करेक्ट आंसर लगाएं। अब देखो, ये इसका करेक्ट रीज़न है, सही बताओ, 16 अपॉन में 15, ये है हमारा असर्शन ठीक है, हम लोगों को पता है रैशनल नंबर है। लेकिन रीज़न में इन्होंने बोला है कि जो इसका 15 का जो डिनोमिनेट 16 अपॉन 15 का जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, 3 है। इससे हमें ये बात पता चलती है कि ये क्या है, एक रैशनल नंबर है नहीं। क्यों? अगर ये लोग बताते कि 16 अपॉन में 15 इज़ रैशनल नंबर, और रीज़न इसका ये लोग लिखते हैं बिकॉज इट इज़ फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, तो ये होता हमारा ए वाला, यानी ए भी ठीक है और आर भी ठीक है, असर्शन रीज़न दोनों ठीक है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है रीज़न असर्शन का, लेकिन ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है। तो हम लोग बी वाले पे करेंगे, ठीक है, बी वाले पे आगे बढ़ो। असर्शन क्या है सेकंड वाले का, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज़ अ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन के लिए हम इसका एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज़ अ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। आर क्या दे रखा है इन्होंने, 2 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस में 4, ठीक है। अब हम लोग इसे देख लेते हैं, इसका आंसर क्या है। इसका आंसर आएगा हमारा डी, सॉरी मैंने ये गलत लगा दिया, दोबारा से लगा देती हूँ मैं। ए का बी है, सेकंड का डी है। क्यों? क्योंकि ए भी ठीक है और आर भी ठीक है, सॉरी ए गलत है। क्यों? क्योंकि लीनियर इक्वेशन नहीं है, इसमें स्क्वायर चल रहा है ना, एक्स की पावर 2 है, माइनस में 4 है, एक्स माइनस 4 होता तो होता ये लीनियर इक्वेशन, लेकिन ये लीनियर इक्वेशन अभी नहीं है, तो ए गलत है, आर ठीक है। तो हम लोग इसका इस तरीके से मार्क कर देंगे, मार्क, ठीक है। ए का बी है, सेकंड का डी है, थर्ड का ए है। अब पूछो कैसे, एक्स माइनस 2 वो वाई इज इक्वल में 0, ठीक है। और एक और वैल्यू दी इन्होंने 3x प्लस में 4y इज इक्वल में 20। अब इन्होंने हमें ये वाली फॉर्म दे रखी है, ठीक है। इसे आप लोग क्या करोगे, इसका ए पे टिक करोगे, फोर्थ वाले के पे सी पे टिक करोगे, ठीक है। दोबारा से मैं फिर कर देती हूँ, मेरा बार बार पता क्यों मिट रहा है। फर्स्ट का बी, सेकंड का डी, थर्ड का ए, फोर्थ का सी, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन का है सी वाला है फिफ्थ का, ठीक है। सिक्स वाले का है 197 वाला, यानी बी, इसका बी है। सेवन्थ का है डी, 8 का है बी, 9 का है सी और 10 का है 15 यानी कि सी। अब देखो आप लोग बोलोगे कि इसमें तो 15 तो है, लेकिन ये -15 है, तो इसमें गलती हो गई है, माइनस को आप लोग काट देना और खाली 15 मान के सी को
करेक्ट बोल देना, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो आप सब इसका, इस वाले का भी ले लेना, मैं इसे फिल कर देती हूँ। ए बी, ए का बी है, सेकंड का डी है, थर्ड का ए है, बी डी ए सी, और इसका है, इसका भी सी, इसका भी एक वो ले लो। और गाइस अगर आप लोगों को आज की वर्कशीट अच्छी लगी हो, असेसमेंट वर्कशीट, तो प्लीज़ लाइक कर देना। मुझे जहाँ तक मैं छोटी वीडियो बना सकी उतनी मैंने बनाई, और थैंक यू सो मच।